हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हनीड्यू विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं देखते हैं पार्ट 1 तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दोनों जो पार्ट हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। पहला आप समझेंगे तभी आपको सेकंड समझ में आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। विपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्कड इन बेरटम स्ट्रीट बाय लाइट हाउस सिनेमा। अब ये पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक अलग सीन से स्टार्ट हो रहा है। पहले वाला एक अलग दुकान का सीन था, कालीचरण की शॉप का। अब ये अलग सीन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ऊपर देखिए, ऊपर लिखा भी हुआ है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। विपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्कड इन बर्टन स्ट्रीट बाय लाइट हाउस सिनेमा। अब विपिन बाबू की जो कार है वो बर्टन स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास खड़ी हुई है। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम, ड्राइव अप द स्ट्रैंड रोड। विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द स्टूडेंट। अब वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने ड्राइवर को। कौन? विपिन बाबू, कि तुम जो है स्ट्रेट चलाओ। और वो बैठे बैठे जो आदमी उनको दुकान में मिला होता है उसकी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। उसे वो ये सोच रहे होते हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा अटेंशन दे दिया उस इंट्रूडर को, उस स्ट्रेंजर को। यहाँ पे जो विपिन बाबू हैं वो उस आदमी को इंट्रूडर बोल रहे हैं। इंट्रूडर असल में, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। अब क्योंकि विपिन बाबू का जो एनकाउंटर था उस आदमी के साथ बड़ा अजीब सा था। विपिन बाबू उस आदमी को जानते ही नहीं थे, बट वो आदमी विपिन बाबू को जानता था। तो उस बारे में सोच सोच के विपिन बाबू का दिमाग जो था थोड़ा ख़राब हो रहा था, उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब विपिन बाबू जो हैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। और जाहिर सी बात है, कोई इंसान अपने बारे में ज़्यादा अच्छा जानता है किसी दूसरे इंसान से। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। अब ये जो है विपिन बाबू जो है, विपिन चौधरी, वो सोच रहे हैं कि इट वाज इनकंसीवेबल, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो जो चीज़ सिर्फ 6-7 साल पहले हुई है उसके बारे में भूल जाए। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। विपिन बाबू अपने आप से कह रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी तो एक्सीलेंट मेमोरी है। अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे विपिन बाबू कंफ्यूजन में जा रहे हैं। यहाँ हैड रील्ड का मतलब है कि ही वॉज शॉक्ड एंड कंफ्यूज। वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रखे हैं और कंफ्यूज हो रखे हैं उस आदमी की बातों से। कौन सा आदमी? परिमल घोष, जो उनको दुकान में मिला था, ब्लू स्वेटर वाला आदमी। वाज ही लूजिंग हिज माइंड। अब जो है विपिन बाबू के दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं, उनके दिमाग में अजीब अजीब बातें चल रही हैं। वो सोच रहे हैं क्या मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है? लूजिंग हिज माइंड मतलब होता है दिमाग खराब होना। बट हाउ कुड दैट बी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन द ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म। अब क्या है, वो डेली काम करते हैं अपने ऑफिस में, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इट वाज अ बिग फर्म एंड ही वाज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। वहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, रिस्पॉन्सिबल जॉब है उनका। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। और वो सोचते हैं यार मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हुआ हो, कुछ अलग हुआ हो। One only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet, और वो कहते हैं मैंने तो आज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ली थी। and yet the man knew a great deal about him। अच्छा वो only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet the man knew a great deal about him। वो सोच रहे हैं मैं तो उस आदमी से खाली आधे घंटे मिला और आधे घंटे में ही वो आदमी मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, कैसे जानता है वो मेरे बारे में इतना कुछ, कैसे जानता है वो? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ तक कि उसको इंटीमेट डिटेल्स भी बताया। अब देखिए इंटीमेट क्या होता है। इंटीमेट मतलब होता है पर्सनल डिटेल्स, ये वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट। इंटीमेट डिटेल वो होती हैं जो किसी को कोई बताने को नहीं बताता किसी को, वो और वो भी उसको पता है। जो बहुत क्लोज लोग को लोग बताते हैं उसे इंटीमेट डिटेल कहते हैं, वो भी उस आदमी को पता है। द बैग ऑफ बुक्स, अब वो इंटीमेट डिटेल क्या है? वो बुक का बैग जो हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं,
उनकी वाइफ की डेथ, ब्रदर जो था उनका पागलपन से मर गया, ये सारी इंटीमेट डिटेल है। ऐसी कोई वैसी बातें लोग बहुत कम लोग को बताते हैं। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची। उस आदमी ने सब कुछ सच कहा। कौन आदमी? परिमल घोष ने। उस आदमी ने सब कुछ, परिमल घोष ने सब कुछ सच कहा बिपिन बाबू के बारे में, एक्सेप्ट किस चीज़ के बारे में? रांची के बारे में। ऐसा कौन सोच रहा है? बिपिन चौधरी सोच रहा है यार अब रांची तो मैं गया नहीं, उसने ये गलत बोला, बाकी सारी बातें सही कही उसने। नॉट ए मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। तो वो कहते हैं ये कोई मिस्टेक नहीं है, बिपिन चौधरी कहते हैं कोई मिस्टेक नहीं है, ये डेलिबरेट लाई है, ये तो सीधा कोरा झूठ है। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi Palace. बिपिन चौधरी सोच रहे हैं कि 1958 में मेरे को अच्छे से याद है कि मैं अपने दोस्त हरिदास बागची के घर गया था, जो कि कानपुर में रहता है, वहाँ मैं पूजा अर्पणा कर रहा था 1958 में। तो कैसे कह रहा है वो आदमी मैं रांची में था? सब झूठ है, डेलिबरेट लाई। All Bipin Babu had to do was to write to know there was no way of writing to Haridas. अब बिपिन बाबू सोचते हैं क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए। क्या कंफर्म कर लिया जाए? बिपिन बाबू ने सोचा कि वो जो हैं वो हरिदास बागची को एक लेटर लिखेंगे और लिख के कंफर्म करेंगे कि क्या वो 1958 में कानपुर में थे। ये कंफर्म करने के लिए उसको लेटर लिखना चाह रहे थे। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, नहीं ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। और उनको ये भी याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले ही, अब तभी याद आता है उनको कि यार जो उनका दोस्त है हरिदास बागची, तो कुछ हफ्ते पहले ही शायद अपने वाइफ के साथ जापान चला गया है। एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। किसका? बिपिन बाबू के पास उनके दोस्त हरिदास बागची का, इसका एड्रेस नहीं है। बट देर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन सोचने लगे भाई प्रूफ तो करना पड़ेगा कि मैं रांची नहीं गया था। मुझे अपने आप से ही किसी न किसी तरीके से कोई तिकड़म लगा के पता लगाना ही पड़ेगा क्या वो आदमी सच कह रहा था। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, क्योंकि जो बिपिन चौधरी था वो मन ही मन सोच रहा था, वो बिल्कुल पक्का था, बिल्कुल श्योर था कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। तो कैसे वो आदमी कह रहा है? एंड दैट वॉज दैट, और वो कह रहा है ऐसा ही है, मैं कभी रांची नहीं गया, मैं पक्का हूँ, मैं श्योर हूँ, फुल्ली अवेयर हूँ कि मैं कभी रांची नहीं गया। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। अब जो है बिपिन बाबू, यहाँ पे लिखा है रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, यानी कि जो नदी थी, नदी की तरफ से बहुत ही अच्छी ब्रीज आ रही थी। ब्रीज होती है ठंडी ठंडी हवा। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। अब नदी से बहुत अच्छी अच्छी हवा आ रही थी, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू थोड़े डिस्कम्फर्ट में थे। उनके दिमाग में एक बात घूम रही थी बार बार। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अब इसी वो गहरी सोच में पड़े बिपिन बाबू। किसके बारे में सोच रहे थे? वो परिमल घोष के बारे में सोच रहे थे, वो रांची के बारे में सोच रहे थे। वो तो कभी रांची गए नहीं। तभी इनको याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि मैं गिर गया था ऑटोफॉइल्स पे और मेरे राइट नी में चोट लग गई थी। तो तभी बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि चलो क्यों ना अपना राइट नी जो है उसको मैं पैंट, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना ट्राउज़र ऊपर किया और देखा कि चलो सही में देखता हूँ चोट लगी थी कि नहीं लगी थी। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड एज कट। तो क्या देखते हैं? सही में उनके राइट घुटने पे एक कट लगा हुआ होता है, एक चोट लगी हुई, चोट का निशान होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब जाहिर सी बात है, चोट को देख के तो, क्योंकि उनको याद ही नहीं है कि वो रांची गए थे, तो वो चोट को देख के बता ही नहीं पा रहे कि वो कब लगी है, क्योंकि उनको याद ही नहीं है वो इंजरी कब है, कब लगी है। लेकिन उस आदमी को पता था। ये देखिए, ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे फोटोग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखिए बिपिन बाबू जो हैं, बिपिन चौधरी, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और कैसे वो अपने घुटने की तरफ देख रहे हैं, अपना ट्राउज़र ऊपर करके। तो यहीं कहीं उनके ये देखो, ये कट लगा हुआ है उनके घुटने में, और इसी को देख के वो टेंशन में आ रहे हैं। उनके दिमाग में ढेर सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये कब लगा कट, कैसे लगा, ठीक है, और टेंशन में पड़ गए। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। वो सोचने की कोशिश करते हैं, क्या बचपन में मैं गिरा था, क्या बचपन में मेरे घुटने में ये कट लगा था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट। वो कोशिश करते हैं ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में
सोचने की, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो सोचने की कोशिश करते हैं। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, लेकिन वो रिकॉल ही नहीं कर पाता। रिकॉल मतलब उनको याद ही नहीं आता। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी उनको याद आती है दिनेश मुखर्जी की। अब ये दिनेश मुखर्जी कौन है? आपको याद होगा परिमल घोष ने बिपिन बाबू को याद दिलाने के लिए कि वो रांची गए थे, एक आदमी का नाम लिया था। उन परिमल घोष ने कहा था कि आपके साथ एक आदमी और गया था रांची, एक आदमी और था आपके साथ रांची में जिसको आप अच्छे से जानते हो। और वो कौन है? वो है दिनेश मुखर्जी, जो कि अपने बहन के साथ वहाँ पे रह रहा था। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। तो विपिन चौधरी को याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि रांची में मेरे साथ एक आदमी और था। वो कौन था? दिनेश मुखर्जी। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क्ड हिम। तो विपिन बाबू सोचते हैं क्यों ना चलो उसी से पूछ लिया जाए। किससे? दिनेश मुखर्जी से। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदन स्ट्रीट। अब होता क्या है कि दिनेश मुखर्जी जो है उनका पक्का दोस्त है और वो उनके घर के पास ही रहता है। कहाँ रहता है? बेनिंदन स्ट्रीट। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? अब क्योंकि कार में बैठे हुए हैं कौन? विपिन बाबू। ड्राइवर भी है उनके पास, तो सोचते हैं क्यों ना चलो अभी चला जाए। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्किंग फॉर ए कन्फर्मेशन? लेकिन विपिन बाबू सोचते हैं क्या होगा कि अगर मैं असलियत में कभी रांची नहीं गया और मैं सवाल अगर दिनेश से करूं तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं, क्या कंफर्म करना चाहते हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। और देखो अब विपिन बाबू मन ही मन सोचते हैं कि अगर मैं अपने दोस्त दिनेश से ऐसा सवाल करूंगा कि मैं 1958 में क्या रांची गया था, तुम भी थे मेरे साथ, तो क्या सोचेगा उनका दोस्त कि यार विपिन बाबू ना गोइंग नट्स, विपिन बाबू जो है पागल हो गए हैं, उनका दिमाग जो है वो खराब हो गया है, इसलिए वैसे सवाल कर रहे हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो वो क्या सोचते हैं विपिन चौधरी कि भाई ये रिडिकुलस होगा, मैं नहीं पूछूंगा अपने दोस्त से कि वह रांची गया था या नहीं गया था, वरना वो मेरे को पागल समझेगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी। और विपिन चौधरी अच्छे से जानते थे कि उनका जो दोस्त दिनेश है वो बहुत ही ज़्यादा सरकास्टिक है, बहुत मजाक करता है, बहुत बेइज्जती भी करता है, बहुत मजाक भी उड़ाता है। तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब क्या है, वो अपने घर पहुंच गए हैं, अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के उनको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। सच ए नॉइजेंस। वो सोचता है यार क्या दिमाग खराब कर दिया उस आदमी ने मेरा। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अब ये अदर पीपल हेयर जो है ना, पीपल हेयर, ये एक ईडीएम है या फ्रेज कह सकते हैं इसको। अब वो कहते हैं यार कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि कुछ करने को होता नहीं उनके पास, तो दूसरों के काम में, दूसरों की लाइफ में घुसते रहते हैं, टांग अड़ाते रहते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट। अब क्या है, बिपिन बाबू अपने बेड में चले जाते हैं और बेड में जाके ये वही बुक जो उनने कालीचरण की दुकान से खरीदी है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और सब भूल जाते हैं कि मार्केट में मेरे साथ क्या हुआ था। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day encounter was occupying more and more of his mind. लेकिन अब जब वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि अब पिछले दिन जो उनके साथ हुआ था एनकाउंटर, जो घटना घटी थी, वो उनके दिमाग पे हावी होती जा रही है, बार बार सोच रहे हैं उसके बारे में और कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि अगर वो आदमी उनके बारे में इतना कुछ जानता है, उसने नाम बता दिया उनका, उनकी वाइफ मर गई, उनका भाई कैसे मरा, उनके साथ कौन कौन था वहाँ सब बता दिया, तो वो रांची के ट्रिप के बारे में गलत तो नहीं कह रहा होगा, कैसे भला मिस्टेक कर सकता है वो। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब क्या होता है, अब बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं लंच से पहले कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करेंगे। दिनेश मुखर्जी वही है जो रांची में था उनके साथ। It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. अब जो है विपिन चौधरी सोचते हैं कि घर जाने से बढ़िया है मैं ऐसा करता हूँ, फ़ोन पे ही बात कर लेता हूँ। फ़ोन पे जो मेरी शक्ल है वो भी दिखाई नहीं देगी, है ना, और मुझे ज़्यादा एम्ब्रासमेंट भी फील नहीं होगी, मेरे को बेइज्जती भी महसूस नहीं होगी क्योंकि वो मेरा चेहरा ही नहीं देख पाएगा। अब वो फ़ोन मिला रहा है।
235616। विपिन बाबू डायल द नंबर। देखो अब यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है ये 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 सारा का सारा डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है फ़ोन पे वही सारा का सारा एज इट इज़ लिखा हुआ है। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हेयर। वो कहते हैं हेलो, क्या आप दिनेश बोल रहे हो? मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू। अब वहाँ से वो बोलता है दिनेश, हाँ भाई बोलो क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो विपिन बाबू कहते हैं भाई देखो एक बात जाननी है मुझे, 1958 में कुछ हुआ था, उसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 58 व्हाट इंसिडेंट? वो कहता है अच्छा हाँ बताओ किस चीज़ के बारे में पूछना है। वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। अब विपिन बाबू जो है अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और पहला सवाल उससे करते हैं कि मेरा पहला सवाल यही है, क्या तुम ये बताओ क्या तुम 1958 में कलकत्ता में थे? उस साल तुम कलकत्ता में थे? वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। अब जो इनका दोस्त है वो कहता है चलिए रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी अपने डायरी में चेक करके बताता हूँ। क्योंकि ये पुरानी स्टोरी है, 1958 की बात है, तो उस टाइम जो लोग थे उस टाइम वो लोग क्योंकि ये पुरानी स्टोरी है तो उस टाइम लोग जो था लोग के पास कोई स्मार्टफोन टैब ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। जो लोग थे जो भी वो करते थे तो वो डायरी लिखते थे। उस टाइम लोग को डायरी लिखने का बड़ा शौक होता था। वो उनके जीवन में क्या हुआ, किस साल उन्होंने क्या किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी एक डायरी में नोट डाउन होती थी। फॉर a minute there was a silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. अब कुछ देर तक साइलेंस था। क्यों था साइलेंस? क्योंकि उनका दोस्त जो है मुखर्जी वो अपनी डायरी में चेक कर रहा था कि वो 1958 में कहाँ गया था। अब इतनी देर में बिपिन बाबू बिल्कुल उनकी जो हार्ट बीट है वो धक 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 कर रही थी। वो घबरा रहे थे कि पता नहीं मेरा दोस्त क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। थोड़ा बहुत उनको पसीना भी आ रहा था। अब उनका दोस्त बोलता है वहाँ से, हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। वो कहता है हाँ अब मेरे को मिल गया, मैं असल में 2 जगह गया था, 2 बार गया था। तो विपिन बाबू पूछते हैं कहाँ गए थे, वेयर? वो कहता है वंस इन ए फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग। फरवरी में अपने नेफ्यू की वेडिंग में गया था जो कि कृष्णा नगर में है। एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वन। तो और फिर वो पूछता है उसके बाद। तो दिनेश कहता है इसके बारे में तो पता होना चाहिए तुमको, अ ट्रिप टू रांची, हम दोनों मिलकर रांची गए थे। यू वर देयर टू, तुम भी थे मेरे साथ, दैट्स ऑल। और क्या पूछना चाहते हो तुम? बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? अब आखिरकार दिनेश मुखर्जी विपिन बाबू से पूछ लेता है कि तुम ये इतनी इन्वेस्टिगेशन कर क्यों रहे हो? स्लूथिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, है ना। स्लूथिंग स्लूथिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात। क्यों कर रहे होते तहकीकात? नो आई जस्ट वांटेड टू। विपिन बाबू कहते हैं भाई हमने बस जानना चाहता था ऐसे ही, चलो कोई बात नहीं, थैंक्स, फ़ोन काट देते हैं। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। विपिन बाबू जैसे ही रिसीवर नीचे रखते हैं, ये पुराना टाइप का फ़ोन है, इसमें रिसीवर होता था और वो होता था इसमें बटन्स होते थे, वो वाला फ़ोन है ये, मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो नीचे रखते हैं रिसीवर और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको लगता है उनको चक्कर आ रहे हैं। अ चिल्ड सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एकदम से उनको ऐसा लगता है कि एकदम जैसा ना कि झुरझुरी आ जाती है, वैसा हो जाता है उनको। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। वो उस दिन अपने ऑफिस में अपने टिफ़िन में सैंडविचेस लेके आए होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेंशन में होते हैं, इतने ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब हो गया होता है कि वो अपनी एपेटाइट ही भूल जाते हैं। एपेटाइट मतलब होता है भूख। वो अपनी भूख उनकी मर जाती है, वो उस दिन खाना भी नहीं खाते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, 3rd पार्ट। सो आप गुड बाय।